रामू और गीता खेत के किनारे बैठे हैं। गीता की आंखों में आंसू है। रामू आज फिर सुबह पड़ोस की राधा के बच्चे की हंसती हुई आवाज सुनकर मेरा दिल भर आया। हमारे इस बड़े से घर में इतनी चुप्पी क्यों? क्या हमने कोई पाप किया था जो भगवान हमें ये दंड दे रहे हैं? गीता, ऐसा मत सोचो। ईश्वर के हर निर्णय में कोई न कोई कारण होता है। हमारे पास एक दूसरे का साथ है, यही सबसे बड़ा धन है। तुम कभी नहीं समझोगे रामू। जब गांव की औरतें अपने बच्चों को गोद में खिलाती है तो मेरा दिल फटने को होता है। मैं हर रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करती हूँ, पर सुबह फिर वही खालीपन। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ प्रिय, पर हार मत मानो। शायद अभी हमारा समय नहीं आया है। कब आएगा वो समय? मैं तो अब थक चुकी हूँ रामू। हर दिन एक अंतहीन इंतजार की तरह लगता है। रामू गीता को अपनी बाहों में लेकर उसके आंसू पोंछता है। दूर से बच्चों की हंसती हुई आवाजें आ रही है। तुम्हारी आंखों में जो गहरा दर्द है, वो किसी माँ के हृदय का ही दर्द हो सकता है। बाबा, आपने सच पहचान लिया। मैं कितने वर्षों से माँ बनने की आस लगाए बैठी हूँ। क्या कोई उपाय है इस पीड़ा का? इस गांव से थोड़ी दूर पुराना शिव मंदिर है। वहां 21 दिनों तक निरंतर शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करो। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। क्या सचमुच मेरी मनोकामना पूरी होगी बाबा? मैं कल से ही शुरू कर दूंगी। हाँ, एक शर्त है बेटी। इन 21 दिनों में तुम्हें किसी से क्रोध नहीं करना है, चाहे कोई कितना भी उकसाए। क्या तुम ये व्रत पूरा कर पाओगी? मेरे बच्ची के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ बाबा। मैं पूरी श्रद्धा से इस उपाय को करूंगी। भयंकर बारिश का दिन। रामू दरवाजे पर खड़ा गीता को रोकने की कोशिश कर रहा है। गीता, आज देखो मूसलाधार बारिश हो रही है। तुम बीमार पड़ जाओगी। कल चली जाना। नहीं रामू, मैं एक दिन भी नहीं छोड़ सकती। ये मेरी 17वीं पूजा है। क्या तुम नहीं चाहते हमारा घर किसी नन्हे मेहमान की किलकारियों से गूंजे? पर तुम्हारा स्वास्थ्य? मेरे लिए यही सबसे बड़ी पूजा है रामू। भगवान मेरी लगन देख रहे हैं। चलो तुम भी मेरे साथ चलो। दोनों बारिश में भीगते हुए मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में गीता फिसल कर गिर जाती है। देखा, मैंने कहा था ना। चलो, घर वापस चलो। छोटी मोटी चोटें तो माँ बनने की राह में आने वाली छोटी सी परीक्षा है। चलो अब देर हो रही है। मंदिर पहुंचकर गीता भीगे हुए कपड़ों में ही भक्ति भाव से पूजा करती है। अरे रामू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बैल को मारने की? देखो कैसे इसके शरीर पर निशान पड़ गए हैं। तुम्हें मुआवजा देना होगा। मोहन भैया, झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारा बैल खुद हमारे खेत में घुस आया था। हमने तो बस उसे भगाया भर है। तुम औरत हो, तुम्हें क्या पता? ये बैल मेरी जान से भी प्यारा है। अगर एक पैसा भी कम दिया तो? बस करो मोहन। तुम्हारे बैल ने हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी। हम तुमसे मुआवजा मांगते तो? हाँ, तो ले लो मुआवजा। गांव वालों को बताऊंगा कि रामू की बीवी मुझसे पैसे ऐंठ रही है। जाओ, जहाँ मन चाहे वहाँ जाकर कहो, पर सच यही है कि तुम्हारा बैल हमारी मेहनत पर पानी फेर गया। मैं हूँ गीता चाची, आपके लिए कुछ दवाई और खिचड़ी लाई हूँ। गीता, तुम मेरी माँ की देखभाल करने आई हो? हाँ मोहन भैया, सुना था चाची बीमार है। हम सब एक गांव के हैं ना। पर मैंने तो कल। कल की बात भूल जाओ। लड़ाई झगड़े से किसी को कुछ नहीं मिलता। चलो मैं चाची को दवाई देती हूँ। माफ करना गीता, मैं गलत था। एक शाम गीता रामू के सामने खड़ी है।
उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली है। क्या है इसमें? कुछ मीठा लाई हो क्या? क्या कहा तुमने? सच कह रही हो? हो, हे प्रभु, ये सच है। मेरी गीता ने मुझे दुनिया का सबसे खुशनुमा इंसान बना दिया। ये दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगाए रोते हैं। गांव की सभी महिलाएं घर में इकट्ठी हैं। बच्चे की रोने की आवाज होती है। रामू अंदर दौड़ता है और धोती हुई वो खुश है। गीता, गीता, मेरी बहादुर गीता, तुमने ये मुझे अनमोल तोहफा दिया है। कृष्णा, हमारा छोटा सा कान्हा, तो मेरी जान है बेटा। बहुत सुंदर बच्चा है। गीता की तपस्या रंग लाई। सभी गांव वाले आशीर्वाद देते हैं। रामू गीता के माथे को चूम। अरे बेचारी, किसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी? चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। डरो मत मेरी प्यारी। देखो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। माँ, देखो, इस मासूम को किसी ने जाल में फंसा दिया था। मैं इसका इलाज कर रहा हूँ। माँ, सभी जीवों को दर्द होता है ना, तो फिर हम उन्हें सताते क्यों हैं? अरे, तुम इस गंदे जानवर को हाथ लगा रहे हो। ये तो शिकार के लायक है। राजकुमारी, ये गंदा जानवर नहीं, ईश्वर की बनाई हुई एक सुंदर रचना है। तुम इन निरीह प्राणियों की इतनी सेवा क्यों करते हो? क्योंकि ये भी हमारी तरह दर्द महसूस करते हैं। क्या राजकुमारी ने कभी इनकी आंखों में डर देखा है? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। अगली बार जब आप शिकार पर आएं, तो बस इनकी आंखों में झांक कर देखना। कृष्णा, आज मैंने तुम्हारी बात मानकर शिकार नहीं किया। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई राजकुमारी। कृष्णा, मेरी बेटी ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। सच बताओ, तुम एक साधारण किसान के बेटे होकर भी मेरी राजकुमारी से विवाह करने का साहस कैसे जुटाते हो? महाराज, प्रेम में साहस की नहीं, सच्चाई की जरूरत होती है। मैं राधा से उसकी राजकुमारी होने के लिए नहीं, बल्कि उसके अच्छे हृदय के लिए प्रेम करता हूँ। कृष्णा, तुम्हारी बातों में सच्चाई झलकती है, पर क्या तुम राजकुमारी को वो सब दे पाओगे जिसकी वो आदी है? पिताजी, मुझे महलों की नहीं, सच्चे प्यार की चाह है। कृष्णा के साथ घास का बिछौना भी मेरे लिए सिंहासन के समान होगा। तुम्हारा दिल महान है कृष्णा। तुम्हारी सच्चाई और मेरी बेटी के प्यार ने मुझे मना लिया है। मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूँ। गांव में भव्य विवाह समारोह चल रहा है। फूलों से सजी चौपाल पर कृष्णा और राधा साथ फेरे ले रहे हैं। गीता और रामू आंसू बहाते देख रहे हैं। क्या कभी सोचा था कि हमारा बेटा राजकुमारी से विवाह करेगा? माँ, पिताजी, आपके आशीर्वाद से ही मुझे ये सुख मिला है। माता, अब मैं आपकी बेटी हूँ। कृष्णा राधा की जय, कृष्णा राधा की जय। धन्य है ये माँ बाप जिन्होंने ऐसा सपूत पाला। सभी एक साथ मिलकर गीत गाते हैं। आतिशबाजी होती है। गीता और रामू अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देते हैं। पूरा गांव खुशियां मनाता है। नमस्ते माताजी, मैं कृष्ण से कुछ पूछने आई थी। माँ,